आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी माता भवानी जी की अपार कृपा से हमें भगवान श्री राम जी के चरित्र गाने का और श्रवण करने का भगवान शंकर जी की कृपा से हो पा रहा है। तो आइए हम इसे महान ग्रंथों को हर एक शब्दों में भक्ति का रस छिपा हुआ है और अपने आप को उस संस्कार की ओर ले जाता है। यह श्री रघुनाथ जी की चरित्र है। आइए आज के इस चरित्र को हम श्रवण करते हैं। भरत भैया प्रयाग में पहुंचे हैं और प्रयाग से चित्रकूट की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चित्रकूट में जाने के बाद भरत भैया का आगे का जो चरित्र है वो श्रवण करेंगे। लेकिन हम सभी यही अपना दैनिक एक ज्ञात रहे हमें कि ये कलियुग है और कलियुग में नाम ही एकमात्र ऐसा आधार है जो इस भवसागर से पार करने में सामर्थ्य रखता है। तो हम सभी नित्य भगवान श्री रघुनाथ जी का और श्री नारायण भगवान जी का हमें जो नाम प्रिय लगे हम उसी नाम से रघुनाथ जी को दैनिक लेते रहें, ताकि इसी नाम के आधार पर भगवान हमें इस धरती में आवागमन से मुक्त करें और श्री रघुनाथ जी की अपार कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जैसे बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान जी के हाथ में समर्पण करने के बाद जब वो मर रहे होते हैं तब श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर पूछते हैं वर मांगिए। तो वाली एक ही वर मांगता है कि भगवान मैंने जो जैसे पाप किया है उस पाप के हिसाब से मुझे पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, लेकिन मुझे एक ही वरदान दीजिए, चाहे वो जन्म में मैं पशु पक्षी कुछ भी जन्म पाऊँ, आपकी चरणों में मेरा भक्ति हमेशा बनी रहे, यह मुझे वरदान दीजिए। तो बहुत ही संतोषप्रद और वर मांगे हैं। ऐसे हमें भी भगवान के सम्मुख में भगवान के जब सम्मुख में रहेंगे तभी हमें भगवान से कुछ और ना मांगे, भगवान की भक्ति ही प्राप्त करें। इसी में हमारा मुक्ति है और इसी में हमें इस धरती के आवागमन से मुक्त होने का यही एक मार्ग है। आइए आज का प्रसंग हम प्रारंभ करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ पहुँचे। आइए सभी भाव भक्ति चित मन लगा के वही श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में यही विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, हमें आपके इस चरण कमल में दिन ब दिन आपकी भक्ति बढ़ती ही जाए, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी रखना। जय सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाओ
अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। और आप सभी से यही एक बात कह रखूँगा कि जब जब हम अपने घर में किसी गौ माता को रखते हैं या पालते हैं, उस गौ माता अगर हमारे आंगन में है तो उस घर में बड़े से बड़े विपत्ति जो आते हैं, जो दिखते नहीं हैं, वो गौ माता अपने ऊपर ले जाता है, उस घर को विपदा से मुक्त रखता है। तो कोई इतना सरल ना समझे, इसलिए गौ माता के प्रति दिन ब दिन अपनी जो आदर है उसको बढ़ाए और उनको भगवान इस गौ माता जब भी दुखी होता है तो ये पृथ्वी का रूप जो है ये गौ माता का ही रूप है। तो इसीलिए जब गौ माता और पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान धरती पे आते हैं तो ये गौ माता भगवान के इस धरती पे दिए हुए जीते जागते भगवान हैं और स्वयं माता लक्ष्मी जी नंदी भगवान हैं। तो इनके प्रति अपना श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ाए। आइए आज के प्रश्न को हम श्रवण करते हैं। जय सीता। जासु स्नेह सकुच बस राम प्रकट भय आई, जे हरही नयननि कवहु निरख नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोचशील वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव की अपने हृदय के नेत्र से कभी अघाकार नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शंकर जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधुतम किन्नूपा, जहाँ वस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहूँ जिय जाए, डरऊ दरिद्र ही पारसु पाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बना रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। श्री सियावर रामचंद्र की जय।
परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण्य के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुंह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त। ते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा, सही तपयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनि मुनि वचन सभासद हरसे, साधु सराही सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धूनि गगन पोयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूपी उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम मग्न हो। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। दोहा। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरहु नैन, करी प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद वेन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसू के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची हूँ सपथ घाई काजू। यही थल जे किचु कही बनाई, यही समाधि कना गद माई। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, पुरांतर जामी रघुराऊ। मोहिना मातु करतव कर सोचू, नहीं दुख जिया जगु जानी सोचू। श्यावर रामचंद्र की जय। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न हो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छुपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझे। नहीं न डरू बिगरी ही परलोकु, पितहु मरन कर मोहि न सोकु। सुकुत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम विरह तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश पिरहि बन बनहि। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और यश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए
सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जुटी के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। दोहा। अजित वसन फल असन मही शयन डासी कुसपात, बसी तरु तर नीत सहत हिम आतप बरसवा। वे विकल्प वे बक्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, शोधेऊ सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, तेहि हमारा हित किन्न वसूला। कलिकु कठ कर किन्न कुजात्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। इसी दुख की जलने से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। माता का कुमत पूरा विचार पापों का मूल्य बढ़ाई है। हमने हमारे हित का वसूला बनाया, हमने कला रूपी काठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगियहु कुठा टूते ही ठाटा, घाले सी सब जगुवार वाटा। मिटाई कुजोगु राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन पाए। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही कीनी बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटी राम पग देखी। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाठ मतलब पूरा साज रचा और सारे जगत को 12 वाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौटे आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या वश सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत कर। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाए। दोहा। करी प्रबोध मुनिवर कहेहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करिछो। हम इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि वचन वरत हिया सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानि करोई गुर गिराव होरी, चरण वंदी बोले कर जोरी। सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्मयहु नाथ हमारा। भरत वचन मुनि वर मन भाए, सूची सेवक सिस निकट बोलाए। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमुख के बड़ा वेड़ा सकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी ने वाणी की महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को मन को अच्छे लगे। उन्होंने
विश्वास पात्र सेवकों और शिष्य को पास बुलाया। चाहिए कीनी भरत पहुनाई, कंदमूल फल न जाई, भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित नीज नीज काज सिधाए, मुनि ही सोच पाहुन बड़नेवता, तसी पूजा साहिया जस देवता, सुनि रिधि सीधी अनिमादिक आई, आयसु होई सु करहि गोसाई। श्री सियावर रामचंद्र की जय। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और आणिमदी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो तो हम करें। दोहा। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई मतलब आतिथ्य सत्कार करके इनको श्रम के दूर करो। रिधि सीधी सिर धरि मुनिवर वानी, बड़ भागिनिया पुहि अनुमानी, कहि परस पर सिधि समुदायी, अतिलित अतिथि राम लघु भाई, मुनि पद वंदी करिया सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जही बिलो की बिलखहि विमाना। सियावर रामचंद्र की जय। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज्य समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लज्जा आ जाते हैं। भोग विभूति भरी भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे, दासी दास साजु सवलीने, जोगवत रहि मनहि मनु दीने, सब समाजु सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही, प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। श्री सियावर रामचंद्र की जय। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाठ बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी की जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दी। दोहा। बहुरी सपरि जन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन, विधि विषमय दायक विभव, मुनिवर तपबल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों का स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका,
सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समझु नहीं जाहि बखानी, देखत विरति विसारहि ज्ञानी, आसन शयन सुवासन विताना, बनवाटिका विहगा मृगनाना, सुर विपुल फलमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों को लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चौंदवे चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, वावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमी से, देखि लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के, ऋतु बसंत वहति विधवयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी, त्रक चंदन वनितादिक भोगा, भोगा देखी हर्ष विषमय बस लोगा। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्ति मुनियों की भांति सकुचर है। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोग को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपह प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को ना त्याग। दोहा, संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, ते ही निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिससे उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जिसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संजग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। जय जय श्री सीताराम। मास परायण 19वां विश्राम। किन्न निव जनु तीरथ राज, नाई मुनि ही सिरु सहित समाज। ऋषि आयुषु अशिष सिर राखी, करी दंडवत विनय उपवास। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज स्नान किए और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत ही विनती की। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अब भरत भैया यहाँ से मुनि की आज्ञा लेकर सीधा चित्रकूट को जाएंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी के दर्शन करेंगे। निषाद राज जी साथ लेके जाएंगे। तो पुनः हम कल श्रवण करते हैं। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम,
सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ भगवान, राम लखन सी जानकी करहु सदा कल्याण। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।